लास्ट ईयर जब केकेआर आईपीएल जीती थी तो बहुत हद तक जो क्रेडिट था उस जीत का वो गौतम गंभीर को गया था। गौतम गंभीर मेंटोर थे एंड उसी के बाद में गौतम गंभीर वेंट ऑन टू बिकम द हेड कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। उसके बाद ये बात भी निकल कर सामने आई थी कि शाहरुख खान ने भी ग्रीन फ्लैग दे दिया है कि भाई आपको इंडिया को अगर सर्व करने का मौका मिल रहा है तो आप बिल्कुल इंडिया जाइए। जबकि करीब 10 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी गौतम गंभीर और केकेआर के बीच में कि वो 10 साल तक केकेआर से जुड़े रहेंगे। और देखिए उसी आईपीएल में सबसे बड़ी बात यह हुई थी कि श्रेयस अय्यर को वो क्रेडिट नहीं दिया गया था जो वो बिल्कुल डिजर्व करते थे। और श्रेयस अय्यर जैसे जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो पिछले कुछ समय में मैंने देखा है, श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के सामने भी उसी तरीके से तन के चल रहा था जिस तरीके से अब वो केकेआर के सामने चल रहा है। बात क्या थी कि बीसीसीआई ने भी बंदे को डिच क्या किया, देखो कुछ गलतियां अय्यर से भी हुई। डोमेस्टिक क्रिकेट अय्यर खेल नहीं रहे थे, टीम में वो परफॉर्म कर नहीं पा रहे थे, कुछ चोट वोट लग गई थी इंग्लैंड के सामने उनको, एंड वहीं से फिर चीज़ें बद से बदतर होती चली गई। आप देखिए, आप टीम का हिस्सा हो क्योंकि आप परफॉर्म कर रहे हो, जब आप परफॉर्म नहीं करोगे तो उंगलियां तो उठेंगी। भाई क्रिकेट वर्ल्ड कप में बंदे ने बहुत अच्छा गेम दिखाया था, बट उसके बाद तो चीज़ें डीरेल हुई ना, सवाल उठने लगे, चीज़ें होने लगी, चीज़ें खराब होने लगी। और आईपीएल 2024 जो था वो मुझे ऐसा लगता है कि एकदम एपिटोम था चीज़ों का, जहां पर कि बंदे ने अपनी कप्तानी के अंदर आईपीएल जिताया टीम को, और कहीं ना कहीं पूरा जो क्रेडिट था वो गौतम गंभीर को चला गया। हालांकि गंभीर साहब खुद ही बोलते हैं कि यार क्रेडिट जो होता है एक बहुत ख़राब चीज़ होती है, किसी को देना नहीं चाहिए, एंड कोई भी एक बंदा कभी भी बाहर से बैठकर मैच नहीं जिता सकता। बट इस केस में श्रेयस अय्यर को लेकर कोई ऐसी बात नहीं हुई। उसके बाद में केकेआर के मैनेजमेंट ने वेंकटेश अय्यर के ऊपर इतना पैसा लगाया, बट उन्होंने श्रेयस अय्यर के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया। इस चीज़ ने भी काफ़ी हद तक श्रेयस अय्यर को हिला दिया था। और देखिए होता है, प्लेयर्स में भी ईगो होता है, आप कितने ही बोल लें कि नहीं है ठीक है जो है फ्रेंचाइजी का डिसीजन था फलाना ढिमकाना, आप 10 तरह की बातें कर लें, देखो दिल में तो बात रहती है भाई, और रहनी भी चाहिए। ये जब तक आग रहेगी आपके अंदर तब तक आप बिल्कुल तैयार रहोगे परफॉर्म करने के लिए कि नहीं मुझे पॉइंट प्रूव करना है। तो आज श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से गेम को खेला है, जिस तरीके से मैच को जिताया है, जबकि खुद डक पे आउट हुआ था बंदा, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से अपने ट्रूप्स को मूव किया पिच के ऊपर, ग्राउंड में जिस तरीके से फील्ड सेट करी, बॉलिंग चेंज जिस तरीके से करी, वो कहीं ना कहीं बताता है कि श्रेयस अय्यर एक कप्तान के तौर पर वाकई में बहुत मैच्योर खिलाड़ी है। और देखिए हम लोग भी इन चीज़ों को तब तक विटनेस नहीं करेंगे जब तक कि एग्जाम्पल सेट नहीं होंगे। इस बार के आईपीएल में श्रेयस अय्यर की जो कप्तानी है वो खुलकर दिखाई दे रही है। उनकी जो ट्यूनिंग है रिकी पॉन्टिंग के साथ में, वो ऑब्वियस सी बात है बहुत शानदार है ही, हम जानते ही हैं इस बात को। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं मैटर करती हैं जब आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इन चीज़ों को लेकर देखते हो। क्योंकि आप जिस भी तरीके से बात करो, जिस भी तरीके से आप बात करो, आपको इवेंचुअली इस बात के ऊपर तो आना ही पड़ेगा कि एक कप्तान के तौर पर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। जब एक कप्तान के तौर पर आप कंट्रीब्यूट करते हो, टीम जीतती है, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर जाता है। लेकिन जब आप कप्तान के तौर पर ठीक ठाक कर परफॉर्म भी करो और टीम जीते और आपको कोई कुछ बोले भी ना, तो देखिए हिट होता है। श्रेयस अय्यर उसके बाद ऑक्शन में गए, एक बड़ी कीमत उनको मिली, 26.75 सीआर में शायद वो बिके हैं। एक बड़ी कीमत उनको मिली, एक नई टीम मिली, कप्तानी मिली, रिकी पॉन्टिंग के साथ जिनके साथ उनकी इक्वेशन काफ़ी अच्छी बताई जाती है, वो उनको कोच मिले। तो चीज़ें कहीं ना कहीं अपनी जगह पर बैठी हैं और इस बार के आईपीएल में उनकी जो परफॉर्मेंस आ रही है वो भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। तो केकेआर को एक तरीके से वो बताया गया है श्रेयस अय्यर के द्वारा कि भैया हम इन चीज़ों को डिजर्व करते थे जो कि आपने हमको नहीं दी। श्रेयस अय्यर का इस बार जो परफॉर्मेंस रहा है आईपीएल में, आप भले ही आज देख रहे हैं कि आज वो डक पर आउट हो गए, बट उसके अलावा श्रेयस अय्यर ने आज जो परफॉर्मेंस दी ना इस आईपीएल में वो काफ़ी अच्छी रही है। अभी तक के जो उनके टोटल्स निकल कर सामने आए हैं, एक के बाद एक मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म किया है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मतलब पहले मैच से ही श्रेयस अय्यर ने अच्छा परफॉर्म किया है। मतलब आप देखेंगे तो पंजाब किंग्स वर्सेस जीटी का जो ओपनिंग मैच हुआ था उसमें बंदे ने 97 बनाए थे, देन लखनऊ के खिलाफ 52 बनाए, उसके बाद 2 फेलियर्स है, राजस्थान के खिलाफ 10 रन और चेन्नई के खिलाफ 9 रन, देन फिर से हैदराबाद के खिलाफ बंदे ने 82 रन से स्कोर किए, और अब केकेआर के अगेंस्ट डक। मतलब बंदा अच्छा खेल रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बढ़िया खेल रहा है, 230-240 रन वो अभी तक बना चुके हैं इस बार के आईपीएल में। एंड एक कप्तान होने के नाते जो लीडरशिप आपसे एक्सपेक्ट करी जाती है कि आप लीड फ्रॉम द फ्रंट वाला एक एग्जाम्पल सेट करो, श्रेयस अय्यर वो कर रहे हैं। प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, बॉलर्स को जिस तरह की फील्ड वो डिमांड कर रहे हैं वो दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बंदा जो है अपने आप में सॉर्ट आउट है, और यही कारण है कि चीज़ें इस समय श्रेयस अय्यर के इर्द गिर्द सही तरीके से जा रही हैं। आने वाले समय में हो सकता है चीज़ें थोड़ी सी बदल जाएं, बट आप ये नहीं कह सकते कि इतनी बुरी तरीके से बदलेंगी। ये देखो मैक्सवेल की जगह वार्नर ले लेते
वार्नर और विलियमसन के साथ गलत हुआ। अरे कुछ गलत नहीं हुआ भाई, वार्नर भी कहाँ ही परफॉर्म कर पा रहा था, विलियमसन जो है वो स्ट्राइक रेट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कुछ गलत नहीं हुआ है भाई। वार्नर बॉलिंग कर पाता क्या मैक्सवेल जैसे? मैंने कहा ना, एक पैकेज डील होती है, उस पैकेज में अगर आप फिट बैठ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं बैठ रहे हो तो दिक्कत। और इस बार आप देखो आईपीएल की फ्रेंचाइजीज ने ऐसे ही प्लेयर्स के ऊपर फोकस किया है जो पहली बात पूरा आईपीएल खेलें, दूसरी बात फिटनेस अपनी मेंटेन कर सके, और तीसरी बात टीम को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन दे सकें। उसमें डेविड वार्नर जो है फिट नहीं बैठ रहे थे। एसआर के सोच रहा होगा कि नल्लो को इतना पैसा दे दिया। केकेआर शुड टेक गुरबाज इन प्लेस ऑफ क्विंटन डिकॉक। ये भी कर सकते हैं, गुरबाज खुद एक बहुत शानदार खिलाड़ी है। भाई श्रेयस ज़्यादा पैसे मांग रहा था केकेआर से। देखो केकेआर से ज़्यादा पैसे तो वो इसलिए नहीं मांग सकता क्योंकि आईपीएल की अथॉरिटीज़ ने इस बात को डिसाइड कर दिया है कि भैया जिन 5 और 6 प्लेयर्स को आप रिटेन कर रहे हो उनको आपको उनको इतना फला फला अमाउंट देना है। उससे ज़्यादा तो आप वैसे भी नहीं दे सकते। उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो फिर आप चले जाओ भैया ऑक्शन में। और जब आप वेंकटेश अय्यर जैसे प्लेयर को आप इतना बड़ा अमाउंट दे सकते हो, आई थिंक 23 करोड़ रुपीज़ दिए हैं वेंकटेश अय्यर को, तो फिर यार मतलब इस बंदे ने तो आपको कैप्टेंसी के तौर पर आईपीएल जिताया। मतलब आप खुद एक बार सोच के बताओ ना, श्रेयस अय्यर और अजिंक्य रहाणे से आज के T20 सिनेरियो में अगर आपको एक कप्तान चुनने को कहा जाए तो आप किसे कप्तान चुनोगे? आपको अपना जवाब खुद ही मिल जाएगा। भाई अभी तो आरसीबी वाले टेंशन में होंगे, वो भी बोल रहे होंगे कि भाई हमारा 49 पर ऑल आउट वाला रिकॉर्ड तो कोई तोड़ दो। पिंटू भाई बोल रहे हैं अरे यार ये फिक्स लीग है, ड्रीम 11 द्वारा सिर्फ मज़े लो और कुछ नहीं, भाड़ में गया, हमें क्या लेना देना, इंडियन टीम के मैच देखना है दिल से। अरे तो इंडियन टीम को भी तो फिर ड्रीम 11 आ जाती है स्पॉन्सर करने के लिए, तब आपका ये कहाँ चला जाता है लॉजिक भाई साहब बिंटू जी। ईगन लिखा है अनएक्सपेक्टेड था यार ये मैच, लेकिन श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी मानना पड़ेगा, हारा हुआ मैच बंदा जीत गया। और देखो फिर वही बात आ गई भाई साहब, कप्तान तब तक एक मैच विजेता कप्तान नहीं होता जब तक कि उसके साथी प्लेयर्स का उसको वैसे साथ ना मिले। मार्को यंसन और आज चहल ने जिस तरह से बॉलिंग करी, इन दोनों ने मिलकर इन टोटल 8 ओवर में 7 विकेट निकाले हैं। इसके अलावा जो रन्स दिए इन लोगों ने अपने कोटा के ओवर्स में, वो भी एक सोचने वाली बात है। मतलब मार्को यंसन ने 17 रन दिए हैं और चहल ने 28 दिए हैं। मतलब दोनों ने 8 ओवर में 45 रन देकर 7 विकेट निकाल ली, मार्को यंसन और चहल ने। भाई ये होती है रिमार्केबल परफॉर्मेंस कि आप बिल्कुल अपनी बॉलिंग से मैच के ऊपर इतना खतरनाक इम्पैक्ट डाल दो। आईपीएल हिस्ट्री में इससे कम रन बने हैं आज तक। रन बने हैं, रन तो 49 बनाए हैं भाई, हम जानते हैं द ग्रेट आरसीबी ने 49 रन बनाए हैं, लेकिन इतना कम स्कोर अभी तक डिफेंड नहीं किया था जो आज पंजाब ने किया है ना उसको। करुण नायर का टुमारो नेक्स्ट मैच है, क्या इंटेंडेड है भाई? भाई वो बंदा तो खेलना चाहिए यार, उस बंदे को खेलते हुए देखना चाहते हैं। आज अय्यर कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर दिया। आज 2 अय्यरों के बीच मैच था, श्रेयस अय्यर एंड वेंकटेश अय्यर। एक अय्यर लूजिंग साइड पे गए हैं, एक अय्यर विनिंग साइड पे गए हैं। एंड देखिए क्रिकेट है, हार जीत लगी रहती है, बट इम्पैक्ट की बात मैं करता हूँ कि आपके टीम में होने से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इन आरसीएस के वालों को आरसीबी के अलावा कुछ है ही नहीं बात करने को। एग्जैक्टली कह सकते हैं। एक वो भाई आता है, वो तो सीएसके के अलावा दूसरी बात ही नहीं करता, आज वो नहीं दिख रहा है। पंजाब किंग्स के और केकेआर का पत्ता काटने वाली है, बहुत जल्द देख लेना। केकेआर का पत्ता तो खैर कट ही जाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिल्ली यहाँ पर एक बहुत शानदार परफॉर्मेंस देने वाली है, क्योंकि दिल्ली से ना काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें भी हैं यार। एक मैच जीत पर हर कोई अच्छा बोलता है, लेकिन सच्चाई ये है कि पंजाब की एक नल्ली टीम है। भाई अगर ऐसा होता तो ये टीम अभी ना टॉप 4 में नहीं बैठी होती। पहली बात तो ये 6 मैचेस पंजाब के हो गए हैं, 4 मैचेस ये लोग जीत चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ तो बेहतर कर रहे होंगे। चौथे नंबर पर बैठे हैं 6 मैच में 4 मैच जीत कर। हाँ विन लूज चल रहा है, बट जीत तो रहे हैं फिर भी। तो ये तो नहीं कह सकते कि टोटल नल्ली टीम है। अब वो बात अलग है कि आपका देखने का नज़रिया, ये देखो ये वही आ रहा है। हैप्पी पीस ने लिखा है नल्ली दे हैव वॉन 4 मैचेस, नेक्स्ट इंडियन कैप्टन श्रेयस अय्यर होना चाहिए। अरे बाप रे, एक मैच से मतलब ऐसा? आईपीएल खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद समझ में आएगा। हालांकि मुझे श्रेयस गिल से तो बेहतर ही कप्तान लगता है।
नयन ने लिखा है कि पंजाब ट्रॉफी डिजर्व करता है। बिल्कुल करता है भाई। हर वो टीम जिसने अभी तक ट्रॉफी नहीं जीती है इस बार के आईपीएल में, सब ट्रॉफी डिजर्व करते हैं। कोई भी ट्रॉफी जीते, बस नया नया बंदा होना चाहिए जो ट्रॉफी जीतेगा। रहाणे ने रिव्यू ना लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब वो तो खैर बाद में ड्रेसिंग रूम में जब इस बारे में बातचीत होगी तब पता चलेगा कि बंदे ने कितनी बड़ी गलती करी है। ये देखो आदित्य ने भी वही लिखा है, रहाणे का विकेट फालतू में मिल गया। फालतू में क्या मिल गया भाई? डीआरएस का ऑप्शन था, बंदे ने खुद ही वहां पर डीआरएस नहीं लिया। अब जब आप खुद ही डीआरएस नहीं ले रहे हो तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो टीम से? मतलब आपको कोई आकर कुछ और चीज़ बताएगा, किसी और तरीके से आपको वहां पर मतलब गार्निशिंग करी जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आपके विकेट कितना ज़रूरी है। रहाणे को एक्चुअली इस पॉइंट पर लगा कि भाई ये तो एक बहुत ईजी सा रन चेज है, तो ये तो हो जाएगा, और इसी चक्कर में उसने वहां पर रिव्यू लिया नहीं, और देखो बाद में हो गई दिक्कत।